हेलो फ्रेंड्स, ब्रिजेश सौर्या के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है, एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक। मतलब जिन सवालों को जब आपको एग्जाम में नहीं आते हैं उनमें गैस वर्क कैसे करना है, ठीक है। और मैं अगेन आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूँ। RSMSSB LDC 2018 में ये सवाल पूछा गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड LDC 2018 में ये सवाल पूछा गया है। आज का हमारा पार्ट नंबर 38 है और जिसने भी हमारे पार्ट नंबर 1 से 37 तक नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लें, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक तुक्के ट्रिक की मदद से। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूँ इसको जल्दी से, जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं है, किसी अक्षर वक्षर को गलत मैंने ढंग से नहीं रखा हो तो कोई गलत पढ़ लो तुम, ठीक है। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रशद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड LDC 2018 में आए हुए सवाल है जिसके चार ऑप्शन है। ए रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बी बरच्छान बालू का स्तूप, इसको बरच्छान या बरखान कुछ भी बोल सकते हैं, बरखान बालू का स्तूप, तीसरा पैराबोलिक बालू का स्तूप, चौथा तारा बालू का स्तूप। बालू का मतलब मिट्टी का, स्तूप का मतलब टीला, स्तूप तो टीले को बोलते हैं, ठीक है। और बालू का मतलब मिट्टी का, मतलब मिट्टी का टीला, ये मरुस्थल में होते हैं, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको इस सवाल की यहां से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और चारों ऑप्शंस में से हम इसका आंसर देखेंगे कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। तो आप इस बात को देखिए कि मैंने एक बार क्या बताया था आपको कि इस वाले ऑप्शन को देखिए, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। आप इसलिए ऐसे क्यों नहीं लिख दिया है कि रेखीय बालू का स्तूप, ये भी लिख सकता था, मतलब या तो ये लिख देता, एक ही शब्द से काम चला सकता था कि रेखीय बालू का स्तूप या फिर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। दो शब्द क्यों लिखे, काम तो एक ही से चल सकता था ना। एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ में आ रही है आपको क्या है? मतलब साइकोलॉजी ये है कि जैसे बच्चे को किसी को इसके बारे में नॉलेज है सवाल की कि इस सवाल का उत्तर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, किसी की किताब में नहीं लिख रहा हो भाई कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जो होता है उसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, नहीं हो जानकारी किसी को, या फिर उसकी किताब में ये लिख रहा होगा इस प्रकार के बालू का स्तूपों को रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। उसको ये नहीं पता होगा उसको पवनानुवर्ती, रेखीय और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप एक ही होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को वास्तव में नॉलेज है उस सवाल की तो एग्जामिनर ये चाह रहा है कि अगर आपको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पता हो तो भी आप इसका आंसर दे दें और रेखीय पता हो तो भी दे दें। मतलब अगर आपको दोनों शब्दों में से किसी एक की भी जानकारी है तो भी दे दें इसका, ठीक है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ गए ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस प्रकार के सवालों में जब भी किसी सवाल में या अथवा कोष्ठक, जब जैसे या देखो ऐसा या अथवा कोष्ठक ब्रैकेट वाला निशान या फिर ऐसे ऑब्लिक का निशान जिसको या अथवा बोलते हैं, इनमें से कोई एक चिन्ह आता है तो वो ज्यादातर उत्तर सही होता है। ज्यादातर का मतलब क्या होता है कि ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि अगर देख लिया या अथवा कोष्ठक या फिर किसी भी ट्रिक को जो मैंने अब तक पार्ट नंबर 1 से 37 में बताई है, मतलब आपने देख के लगा दिया सभी ट्रिक हो गई, लग गई, ऐसा नहीं। ये गुच्छों पे डिपेंड करती है। मतलब अगर इस टाइप के सवाल आपके पास 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो 5-6 सवालों में तो गारंटी से लग जाती है ट्रिक, ठीक है, गारंटेड 100%। अब थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है कि उत्तर सही जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिख रहा है, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। अब मैंने बता दिया कि या, और इसमें दूसरी एक ट्रिक भी लग रही है कि ये सबसे लंबी लाइन है, ये सबसे लंबी लाइन है, लॉन्ग लेंथ है ये वाली, इनकी तुलना में, इन तीनों ऑप्शंस की तुलना में लंबी लाइन है। और या अथवा वाला ऑप्शन भी लिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप ये बिल्कुल राइट है, ये करेक्ट ऑप्शन है। आप आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, समझ किस प्रकार से मैंने ये ट्रिक बताई है। अगर समझ में नहीं आया तो चैनल पर मतलब कमेंट कर देना मुझे, मैं फिर से अगले पार्ट में बता दूंगा इसको सॉल्यूशन को, एक बार समझा दूंगा ढंग से। और ये जिसने भी हमारे पार्ट नंबर 1 से 37 तक नहीं देखे हो चैनल पर विजिट कर एक बार देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं मैंने। और चैनल पार्ट नंबर 38 है, हाँ पार्ट नंबर 38 ही है, हाँ। और पार्ट नंबर 38 को तो मैं अब यहाँ पे विराम दे देता हूँ और तो अब बहुत जल्दी नए पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।